आपने टीकों के बारे में बहुत सी बातें सुनी होंगी, जैसा कि इनसे ऑटिज्म होता है, ये जहरीले होते हैं, ये आपको वो बीमारी भी दे सकते हैं जिनसे बचने के लिए आप इनका इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की झूठी खबरों ने अमेरिका में पिछले कुछ सालों में वैक्सीनेशन को गिरा दिया है। कई वालिदैन ये सोचते हैं कि वैक्सीनेशन न होने की वजह से इनके बच्चे महफूज हैं। क्या वो इस बात को समझ रहे हैं कि इससे इस दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? कौन सी बीमारियां जो कि अब खत्म हो चुकी हैं वापस आ सकती हैं? पिछले कुछ सालों में टीकों के इस्तेमाल से अमेरिका में मीजल्स, डिप्टेरिया और रूबेला जैसे मुख्तलिफ अमराज को कम कर दिया है, जबकि ये बीमारियां अब बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। अभी भी बहुत से लोग इनकी वैक्सीनेशन करवाने के लिए सोचते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो बीमारियां जो अब बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं फिर से कैसे फैल सकती हैं, तो आप जापान के लोगों से पूछें। तो चलिए हम आपको 1974 के जापान में ले चलते हैं, जहां पर 80% लोगों ने काली खांसी से बचने के लिए वैक्सीनेशन करवाई थी। पूरे साल में काली खांसी के सिर्फ 393 केसेस होने पर और इनसे अमवात न होने पर लोगों ने वैक्सीनेशन करवाना छोड़ दी थी। 1979 तक सिर्फ 10% बच्चों का वैक्सीनेशन हुआ था, जिसके नतीजे में काली खांसी के 13,000 केसेस सामने आए, जिनमें 41 लोगों की अमवात वाक़ई हो गई। इस संगीन हादसे के बाद जापानी लोगों ने फिर से वैक्सीन लगवाना शुरू कर दी, जिसके नतीजे में काली खांसी के केसेस में बहुत तेजी से कमी आना शुरू हो गई। लोग आमतौर पर वैक्सीन न लगवाने के फैसले को इंतहाई ज़ाती और इनफरादी मामला समझते हैं। वो ये समझते हैं कि उन्हें अपने बच्चों के बारे में पूरा फैसला लेने का हक हासिल है। ठीक है, हम मान लेते हैं, मगर इससे बहुत से लोगों को खतरा लाहक है और इसके बहुत खतरनाक असरात होंगे और आखिर में ये आपके बच्चों के लिए बहुत खतरनाक होगा। वैक्सीनेशन न होने की वजह से एक बीमारी की वबा उतनी ही तेजी से फैलेगी। अगर हम वैक्सीनेशन नहीं करवाते तो हम उस बीमारी को फैलाने का बायस बनेंगे। ये हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमारे इर्द गिर्द लोगों के लिए भी नुकसानदेह है। ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो कैंसर और मुख्तलिफ अमराज की वजह से वैक्सीनेशन नहीं करवा सकते। ऐसे लोगों की सेफ्टी के लिए हम पर लाजिम हो जाता है कि हम वैक्सीनेशन लगवाएं। इसलिए अगली बार आपको कोई वैक्सीन लगवाने से रोके तो ऐसे लोगों को बताएं कि वैक्सीन न लगवाने की वजह से क्या नुकसान हो सकता है। हम एक ऐसी दुनिया में वापस चले जाएंगे, उस दुनिया में हम वापस चले जाएंगे जिस दुनिया के बारे में हमारा ख्याल है कि हम बहुत आगे आ चुके हैं। वहाँ बच्चों के लिए सबसे मुश्किल वक्त होगा। अमेरिका में हर साल 48,000 लोग मीजल्स की बीमारी से दाखिल होंगे, जिनमें लगभग 500 लोगों की अमवात वाक़ई हो जाएगी। चिकन पॉक्स और चेचक जैसी बीमारी 10,000 बच्चों को अपने घेरे में ले लेगी, जिनमें से 70 से 100 बच्चों की अमवात वाक़ई हो जाएगी। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी बहुत तेज़ी से फैलेगा, जिसके घेरे में लाखों लोग आ जाएंगे। अगर हमने वैक्सीनेशन रोक दी तो कई ऐसी पुरानी बीमारियां हैं जो बहुत तेज़ी से फैलेंगी। हम वैक्सीनेशन को क्यों रोकें? अभी तक एक भी ऐसी तहकीक सामने नहीं आई जिससे हमें मालूम हो कि वैक्सीनेशन से बीमारी फैलती है। मेडिकल फील्ड में ये बात लिखी गई थी कि वैक्सीन लगवाने से ऑटिज्म फैलता है, मगर बाद में इस बात को रद्द कर दिया गया। शायद हम एक दिन इस पूरी दुनिया से सारी बीमारियों को मिटा सकें।